अफगान तालिबान के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयां, दरअंदाजी की कोशिश करने वाला अफगान तालिबान का सरगना करमान साथियों समेत जहन्नुम वासिल। मरने वाले अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। पाक फौज ने तुरखम के नजदीक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने 50 मकामात पर अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से 3 और 4 मार्च के दरमियानी शब भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयाँ की गईं। कला सैफुल्ला, चमन, संबाजा, गुडवाना, जानी और गजनाली सेक्टर पर कार्रवाइयाँ। इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के भारी जानी माली नुकसान के इत्तला। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान हलाक, 3 को जख्मी हालत में पकड़ लिया। पाकिस्तान में 28 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक दस्तयाब है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी हालात पर खजाना कमेटी को ब्रीफिंग। बताया 10 दिनों के लिए क्रूड ऑयल और 15 दिनों के लिए LPG दस्तयाब है। अगर खित्ते की सूरत हाल यही रही तो खपत पर नजरसानी करना पड़ेगी। खित्ते में तनाज़ा तब्दील होता है तो मज़ीद मनसूबाबंदी करना होगी। LNG के हवाले से इस वक्त कोई मसला नहीं। कतर से LNG का कार्गो आना है, वो आ गया तो मज़ीद बेहतरी आएगी। मज़ीद बोले, तवानाई बहरान से निकलने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की जानिब जाना होगा। IMF के साथ स्टेट बैंक की तामीरी बातचीत हुई। अब IMF के साथ मुज़ाकरात वर्चुअल हो रहे हैं। खलीजी ममालिक ने अमेरिका की बेशतर तनसीबात, ईरान के निशाने पर। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ड्रोन का धमाका कई किलोमीटर दूर से सुना गया। सफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पासदारान इनकलाब ने दावा किया मशरिकी वस्ता में 160 अमरीकी फौजी हलाक हुए। हलाक और जख्मी फौजी की तादाद 650 हो गई। पासदारान इनकलाब का बहरे हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा। दूसरी तरफ सऊदी अरब में अमरीकी CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 2 क्रूज मिसाइल और 9 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। कतरी वजारत दिफा का कहना है ईरान ने कतर की जानिब 2 मिसाइल दागे। एक मिसाइल ने अमरीकी ज़ेर इंतजाम अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का बहरी जंगी जहाज श्रीलंका की समुद्री हुदूद में डूब गया। श्रीलंकन वज़ीर खारिजा का कहना है कि ईरानी बहरी जंगी जहाज पर हमले के बाद 101 अहलकार लापता, 78 जख्मी हैं। जख्मी हमले को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी जंगी बहरी जहाज पर आबदोज के जरिए हमला हुआ। अमेरिका ने ईरान के आबदोज समेत 17 बहरी जहाज डबो दिए। खलीजा बाबना हुर्मज और खलीज ओमान में कोई ईरानी जहाज नहीं। कमांडर सेंट्रल कमान अहमद बर्ट खोपर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान में मौजूद खतरे को ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फायर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। उधर अमेरिका ने जंग में हलाक होने वाले पहले 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त कर ली। चारों फौजी अमरीकी आर्मी रिजर्व के 103 में सिस्टमेंट कमांड से ताल्लुक़ रखते थे। अमरीका का आबनाए होर्मज खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए होर्मज में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर्स समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटी फ्राहम की जाएगी। जर्मन चांसलर से मुलाकात में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। डेमोक्रेट्स लूज़र हैं, बरतानिया से खुश नहीं। स्पेन से तमाम तिजारत ख़त्म कर रहे हैं। जंग ख़त्म होने पर तेल सस्ता हो जाएगा। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद आज अमरीकी सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का कहना है ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। कभी रेजिम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार का खात्मा कहा जा रहा है। कभी मिसाइल, कभी दिफा और कभी जारियत का जवाब बनाया जा रहा है। जवाब बार बार तब्दील हो रहा है तो मतलब है कि कोई हिकमत अमली नहीं है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न का कहना है ये गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है।
जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे रुकने कांग्रेस। ब्लूमेंथल ने कहा अमेरिका अपनी जमीनी फौज मुमकिन तौर पर ईरान भेजने वाला है। दूसरी जानिब ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर वजाहतें देना शुरू कर दी। खत में लिखा ईरान के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी वफादात के दिफा के लिए जरूरी थी। ईरान पर अमरीकी हमलों के मुकम्मल दायराकार और मुद्दत बारे अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। ईरान से लाहक खतरा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। ईरान के साथ सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल तेजी से बदल रही है। आइंदा इक़दाम हालात के मुताबिक किए जाएंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सरगई लारोफ की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद। कहा रूस को ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। जंग ईरान के साथ अरब ममालिक को भी जौहरी हथियार हासिल करने पर उकसा सकती है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ने से जौहरी फैलाव का खतरा बढ़ गया। रूसी वजारत ख़ारिजा का कहना है ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों से ताबकारी शुआओं के अखराज का खतरा बढ़ गया। ईरान बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। तेहरान में स्कूल पर हमला वहशियाना इक़दाम था। ईरान के इसराइल पर हमलों से खौफो हिरास। इसराइली फौज ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। बस्ती और शिमाली इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। मकबूजा इलाके बैत शमेश में ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान। ईरान ने इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब, मकबूजा बैतुल मकदस और मगरबी किनारे में हमले किए। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल में हैफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले 5वें रोज भी जारी। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदाती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्क्यू ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का दावा। इसराइल के इस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल की लेबनान में हज़िमिया के इलाके में होटल पर बमबारी, इमारत को शदीद नुकसान। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में तादाद अफराद की जख्मी होने की इत्तलात। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइल के लेबनान के 16 कस्बों पर हमले। लेबनानी शहर बलबिक पर हमले में 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज का बैरूत के जनूबी इलाके हरिक से इनखला का हुक्म। लेबनान में इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 64 हो गई। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं। मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में हैं। अमरीकी फ़ौजियों और शहरियों की सिक्योरिटी तरजीह है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनखला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़ज़ाई हदूद का बंद होना हमारे लिए चैलेंज है। मशरिक़ वस्ती में अमरीकियों को सिफारत खानों से रब्ता करना चाहिए। जंग के आगाज़ से अब तक 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। जंग हस्पानवी हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा नहीं। हस्पानवी अवाम जंग जैसी मुसीबत के खिलाफ हैं। हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सेंचेज़ ने कहा है कि 2003 में इराक पर अमरीकी हमले ने दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना दिया। ईरान के साथ जंग से आलमी इंसाफ में इजाफा होगा और ना माहौल बेहतर होगा। अजीम सानहात का आगाज कैसे होता है? हालिया बहरान इसकी वाज़ेह मिसाल है। हुकूमतों को लाखों लोगों की तकदीर के साथ नहीं खेलना चाहिए। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम की गई कमेटी ने उनके नाम की मंजूरी दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुज्तबा खामनाई की बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। दूसरी जानिब तेहरान में आज रात से शहीद आयतुल्लाह खामनाई की याद में 3 रोज़ा तकरीब होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अकीकतबंद तेहरान के ग्रेनेड मस्जिद में जमा होंगे। जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। कहा ईरानी क़यादत को ख़त्म करना हमारा मकसद है। जो भी ईरानी रहनुमा इसराइल की तबाही के मंसूबे को जारी रखने की कोशिश करेगा उसे कत्ल करेंगे। अमरीका और खित्ते के दीगर ममालिक को धमकियां देने वाले ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाएंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट, 100 इंडेक्स मजीद 1354 पॉइंट्स कम। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,55,777 पॉइंट्स रहा। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में एक दिन में 4% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। कोस्पी इंडेक्स में 2 दिन में मजमूई तौर पर 11% से ज्यादा गिरावट। जापान का निकी इंडेक्स भी 2.5% गिर गया। खित्ते में कशीदगी के 22 साल में मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 4 रोज में 12% इजाफा। खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ, 83.62 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। मुल्क में फी तोला सोना 10,000 रुपए सस्ता, कीमत 5,39,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपए कमी, 4,62,930 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $100 की कमी के बाद 5,172 डॉलर फी औंस की सतह पर आ गया।